नमस्कार, हमारी खास पेशकश गदर की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। एशिया कप, वर्ल्ड कप की ड्रेस रिहर्सल और आयरलैंड की सीरीज, खासकर 3 खिलाड़ियों के लिए एशिया कप की ड्रेस रिहर्सल है। ये 3 खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन। इनमें बुमराह और कृष्णा लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, जबकि संजू को अपनी फॉर्म की तलाश है। अगर वो वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज की तरह यहां भी नहीं चले तो फिर सेलेक्टर्स उन्हें टाटा बाय बाय कहने में देर नहीं लगाएंगे। लेकिन इस समय उनसे भी ज्यादा फोकस बुमराह पर टिका हुआ है, क्योंकि बुमराह 1 साल के बाद वापसी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सितंबर में टी20 सीरीज में इंजर्ड हो गए थे। उनकी लोअर बैक की परेशानी थी, जिससे उनकी सर्जरी करानी पड़ी थी। यह वो समय था जब बुमराह ने ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताया और फिर एनसीए में रिहैब से जुड़े। अपनी इंजरी से उबरने के बाद उन्होंने कुछ समय नेट्स पर भी गुजारा। अब वो पूरी तरह से तैयार है, पहले आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए और फिर एशिया कप के लिए। एक तरह से उनके लिए ये एक इम्तिहान की घड़ी है। और इसी खबर पर हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ेंगे। हमारे साथ मनोज जोशी जी जुड़ेंगे, जो स्पोर्ट्स हेड हैं इंडिया न्यूज के, और हमारे साथ प्रशांत सिंगर जी जुड़ेंगे, जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। मनोज जोशी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बुमराह के अगर करियर को देखा जाए तो अब आने वाले समय में एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, और ऐसे में ये अग्नि परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा सकता है, या फिटनेस टेस्ट जिसे हम अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो वो कहा जा सकता है, क्योंकि इसी सीरीज से ये तय होगा कि क्या जो बुमराह हैं वो एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सिन्हा जी, क्योंकि अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह जो है उनको हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी। टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनको भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया था, टी20 सीरीज खिलाई थी, होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहीं वो इंजरी के शिकार हो गए और लोअर बैक उनकी और ज़्यादा बढ़ती चली गई। हालांकि उनके एक्शन को लेकर पहले भी इस तरह के सवाल उठते रहे थे कि वहाँ उनका इंजरी प्रोन एक्शन है, लेकिन उसके बावजूद उतना ज़्यादा उस बात को गंभीरता से लिया नहीं गया। और अब क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर है और वो हमारे ट्रम्प कार्ड हैं, सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हैं। अगर आप देखें तो जिस तरह की उनकी गेंदबाजी है, जिस तरह से हमारी जो टीम की संरचना है, टीम में आपके पास सिराज हैं, शमी हैं, बुमराह हैं, यही 2019 के वर्ल्ड कप में थे, यही यहाँ भी मौजूद हैं। तो अब आपके पास जो चौथे फास्ट बॉलर हैं वो हैं आपके पास शार्दुल ठाकुर, जो कि एक ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे, और एक हैं हार्दिक पांड्या। तो कुल मिलाकर हमारा मुकम्मल अटैक नहीं है अन्य टीमों को देखते हुए। अगर आप पड़ोसी मुल्क देखें तो वहाँ शाहिन शाह अफरीदी हों, चाहे आप हैरिस राउफ हों, नसीम शाह हों, और बाकी अन्य टीमों में भी देखेंगे तो हमारा अटैक जो है बहुत कुछ बुमराह पर निर्भर करेगा, क्योंकि बुमराह किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्या पुरानी लय में वो लौटते भी हैं या नहीं, क्योंकि ये एक तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से उनका इम्तिहान है, इम्तिहान की घड़ी है। अगर यहां वो पास हुए तो निश्चित तौर पर एशिया कप में वो चुने जाएंगे, जो ड्रेस रिहर्सल होगा वर्ल्ड कप की। जी मनोज जी, लेकिन 2 और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नजर है, जिसका जिक्र हम लोगों ने किया है, एक उसमें से सैम है। तो इन 2 खिलाड़ियों पर किस तरह से नजर रखी जाएगी और किस तरह का इनका परफॉर्मेंस अभी तक रहा है? देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा जो है रफ्तार के सौदागर हैं, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करने की वो कुव्वत रखते हैं, लेकिन वो जो है टी20 कभी खेले नहीं हैं। टी20 में उनको इसलिए रखा गया है टीम में ताकि वो वनडे के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और अपने उपयोगिता दिखा सकें, और जिससे कि वो कम से कम एक स्टैंड बाई ऑप्शन भारतीय टीम के रहें। और क्योंकि एक लंबा टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप का, और उससे पहले एशिया कप, तो यहाँ कुछ खिलाड़ियों के जो इंजरी जो है वो जो अभी तक भारत को बहुत परेशान कर रही है, जैसे आपको केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, अभी उनकी इंजरी को लेकर जो है एक सस्पेंस बना हुआ है। तो अब यहाँ से ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये कितने प्रसिद्ध कृष्णा 100% फिट होते हैं या नहीं होते, या होते भी हैं तो, क्योंकि अब इनकी बल्लेबाजी को करना नहीं जानते, उस लेवल की बल्लेबाजी इनकी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको एक स्टैंड बाई ऑप्शन के
के तौर पर आजमाया जा सकता है। और रही बात तीसरी संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन जो है क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे अभी हाल में, क्योंकि मौके पर चौका लगाना वही सबसे बड़ी किसी खिलाड़ी की खूबी होती है, लेकिन संजू सैमसन ने जो उनका है वो पूरी तरह से T20 वाला अप्रोच है। वनडे के क्रिकेट में, क्योंकि वनडे टेस्ट से छोटा फॉर्मेट है, लेकिन इतना छोटा फॉर्मेट भी नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ चौके छक्कों पर ही यकीन करें, आपको दौड़कर रन भी लेने होते हैं, लेकिन वो दौड़कर रन लेने के मामले में काफी कंजूस हैं, या ये कहिए कि उतना दौड़ने में परहेज करते हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। तो अब संजू सैमसन पर निगाहें हैं कि अगर कहीं खुदा न खास्ता श्रेयस अय्यर की इंजरी जो है वो रिकवर वो समय पर ना कर पाएं, तो क्या संजू सैमसन विकल्प मुहैया करा सकते हैं। हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी, कुछ उम्मीदें जगाई, लेकिन उनकी जो ज्यादा डॉट बॉल खेलना और बड़े चौके छक्के लगाने पर पूरी तरह से केंद्रित रहना, ये थोड़ा सा भारतीय टीम के उनके लिहाज से बहुत अनुकूल नहीं है। दो खिलाड़ियों का जिक्र और करना चाहूंगा, एक यशस्वी जायसवाल हैं, एक ऋतुराज गायकवाड़ हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है हाल के दिनों में। अगर देखा जाए इनके भविष्य को, अगर देखा जाए खासकर एशिया कप को लेकर, तो उसे आप कैसे देखते हैं मनोज जी? देखिए, यशस्वी जायसवाल और दोनों जो आपने नाम लिए, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि अब जो कोई भी सीरीज चल रही है, चाहे वो T20 का टूर्नामेंट हो, चाहे वो एशिया कप हो, लेकिन वर्ल्ड, और चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज हो, अब हमारा फोकस पूरी तरह से वर्ल्ड कप है, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप। और इस मौके पर, क्योंकि मानसिक दृढ़ता का ये खेल है, अब तक के अतीत के इतने सारे उदाहरण हैं भारतीय टीम में कि जब जब उनको मौका मिला यंगस्टर्स ऐसे समय में दबाव को ओढ़ नहीं पाए, दबाव उन पर बहुत ज्यादा हावी हो गया। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा टैलेंटेड बहुत हैं, तिलक वर्मा भी बहुत टैलेंटेड हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप में खिलाने का समय नहीं है कि उनको सीधे वर्ल्ड कप में उतार दिया जाए। उसके लिए अगर उनको रखना ही था तो आप उनको एक साल पहले से लगातार भारतीय टीम में मौके देते, तो शायद आपके लिए एक विकल्प ज्यादा मुहैया होते। क्योंकि जिस तरह से रवि शास्त्री बाएं हाथ के बल्लेबाज की वकालत करते रहे हैं कि टॉप 7 में 3 भारतीय बल्लेबाज जो हैं बाएं हाथ के होने चाहिए, तो आपके पास जडेजा है, ईशान किशन है, तीसरे तेज गेंदबाज जो हैं, तीसरे जो बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं, वो आपके तिलक वर्मा हो सकते थे, यशस्वी जायसवाल हो सकते थे, लेकिन अब एट द 11th ओवर उनको टीम में शामिल करना और वर्ल्ड कप के लिए लेकिन मनोज जी, तिलक वर्मा का आपने जिक्र किया। तिलक वर्मा को अगर वेस्टइंडीज की सीरीज को देखा जाए तो 5 मैचों की जो T20 की सीरीज थी, 57 के औसत से उन्होंने 173 रन बनाए, खासा प्रभावित किया है उन्होंने। ये खासा प्रभावित किया है, बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं, और गेंदबाजी भी करते हैं। निकोलस पूरन को उन्होंने आउट भी किया है, और एक पार्ट टाइम आपको बॉलर की जो है कमी भी वो उसकी भी भरपाई करते हैं। लेकिन यहां मुद्दा यही आता है कि मानसिक दृढ़ता के इस खेल में वर्ल्ड कप में सीधा उनको उतारना कितना फायदेमंद होगा। क्या भारत पाकिस्तान मैच का जो दबाव होता है, क्या वो झेल पाएंगे? हमने वरुण चक्रवर्ती को लास्ट मोमेंट पे शामिल किया, हमने राहुल चाहर को लास्ट मोमेंट पे शामिल किया, ये अतीत की घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, वो सब के सब जो है नौसिखिया साबित हुए, फेलियर्स रहा उनका। तो उन घटनाओं से हमें सबक सीखने की जरूरत है। इस वक्त सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन के अलावा हमें किसी और बल्लेबाज पे जाना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, ईशान किशन ने जरूर प्रभावित किया है, उस विकल्प पर हम जरूर जा सकते हैं। मनोज जी, अगर आयरलैंड टीम की बात करें तो आयरलैंड टीम में जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा और जो मैंने समझा, उसमें मुझे 2 जो नाम है वो बहुत प्रभावित कर रहे हैं। पहला है जोशिला लिटिल, जो तेज गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कई सारे मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, T20 की कई सारी सीरीज उन्होंने खेली हुई है। और दूसरा है पॉल, जो बल्लेबाज है। इन दोनों के बारे में दर्शकों को विस्तार से बताइए कि किस तरह की गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं, और T20 का जो मैच, 3 मैचों की जो सीरीज शुरू हो रही है भारत के साथ, उसमें इनकी भूमिका कितनी अहम होने वाली है? देखिए, ये पूरी टीम भी एक मुकम्मल टीम है, और इस टीम को कभी भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीम एक बार मौके पर इंग्लैंड को भी हरा चुकी है वर्ल्ड कप में। और भारतीय क्रिकेट टीम जब हार्दिक पांड्या की अगुवाई में जब पिछले साल इसने दौरा किया था आयरलैंड का, तो वहाँ भारतीय टीम जो है हारते हारते बची थी। यानी तकरीबन T20 क्रिकेट में भी 220 के आसपास का स्कोर जो है आयरलैंड की टीम ने खड़ा किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टीम के इरादे, और ये टीम जो है 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। अभी तो आपने 2 नाम लिए हैं, मैं तो कहूँगा इस टीम में कम से कम 6 ऐसे मैच विनर मौजूद हैं। तो आप, क्योंकि आप यहाँ हमारी भारतीय टीम में रिंकू सिंह से लेकर कई युवा उभरते हुए खिलाड़ी मौजूद होंगे, तो ऐसी स्थिति में इतना आसान रहने वाला नहीं है। बिल्कुल मामला 50-50 है, आयरलैंड को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एशियाई खेलों में भी जिनको
शिरकत करनी है, वो उनके लिए वो ड्रेस रिहर्सल हो सकता है। लेकिन 3 खिलाड़ी जैसा कि हम इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, संजू सैमसन हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो या प्रसिद्ध कृष्णा हो, इन पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि ये वहाँ कैसा परफॉर्म करते हैं, वहाँ की कंडीशंस से कैसा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि टीम में 5-5 फास्ट बॉलर हैं, तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह कहाँ बनती है, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो मुझे खबर मिली है कि वहाँ बारिश के हालात बने हुए हैं डबलिन में, तो पहले मैच में बारिश का बहुत ही साया है, करीब 92% बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि मनोज जी, ये भी कहा जा रहा है कि जिस पिच पर ये मैच होना है वो पिच जो बैट्समैन है उनके फेवर की पिच है। औसतन इस पिच पर 150 से 180 रन बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सीरीज का मैच आज होता है, अगर बारिश की वजह से रद्द नहीं होता है, तो 200 का रन भी बड़े आराम से यहां पर बनाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह भी है ना कि कितने ओवर हो पाते हैं। 20 ओवर का एक पारी को 20 ओवर मिलते हैं। अगर मान लीजिए बारिश होती है, 92% बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, मैच को छोटा किया जाता है, क्योंकि बारिश होकर ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि बारिश के बाद जो है पिच को सुखाने में भी बहुत समय लगता है। और ऐसी स्थिति में जो है हम तो ये मानकर चल रहे थे कि जसप्रीत बुमराह के 3 मैचों में 12 ओवर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस पर सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि वो कितने फिट हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ ओवर्स भी अगर कम कर देंगे तो उससे परेशानियां भारत की ही बढ़ेंगी, क्योंकि इस सीरीज का रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। यहाँ मायने रखता है हमारे 12 खिलाड़ियों का एशियाई खेलों के लिए तैयारी और इन 3 खिलाड़ियों की एशिया कप के लिए तैयारी। खासकर जो नजर रहेगी मनोज जी वो बुमराह पर रहेगी, क्योंकि बुम बुम बुमराह से पूरा स्टेडियम एक समय था जब पूरा गूंजता था। और 12 ओवर जिनका आपने जिक्र किया, चूंकि 3 मैच ही होने हैं और एक खिलाड़ी मैक्सिमम 4 ओवर कर सकता है, इसलिए 3, 4, 4, 8, 4, 12 होते हैं। तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन अगर 12 ओवर की जगह 8 ओवर अगर करते हैं, आज का जो मैच है वो बारिश की वजह से धुल जाता है, तो ऐसे में जो सेलेक्टर्स होंगे वो कैसे तय करेंगे? मुश्किलें होंगी उनके सामने भी। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत बुमराह के सिलेक्शन को लेकर तो कोई किसी भी तरह का संदेह नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े भारतीय टीम के मैच विनर हैं, ट्रम्प कार्ड हैं भारतीय टीम के। उनकी तो फिजिकली और मेंटली वो कितने प्रिपेयर होते हैं, कितने तैयार होते हैं, उस पर सबकी नजरें बनी उस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। और हम भी ये देखना चाहेंगे कि बुम बुम बुमराह से एक बार फिर से किस तरह से स्टेडियम जो है वो गुंजमान होता है, क्योंकि जो टिकट्स हैं वो सारी टिकट्स बिक चुकी हैं। मनोज जी इस बात को भी जानते हैं अच्छी तरह कि जितनी भी टिकट्स हैं वो बिक चुकी हैं दोनों मैचों की। और तीसरे मैच की जैसे ही टिकट शुरुआत हुई उसके बाद टिकट बिकना शुरू हो गया है और बहुत जल्द वो भी टिकट खत्म हो जाएगा और जो स्टेडियम है वो दर्शकों से खचाखच भरा होगा। मनोज जोशी जी, स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया न्यूज का, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।